हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी ये क्लास हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ का डे 1 होगा। आज से हम क्वेश्चन डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा तरीका समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? प्रक्षेपण, जिसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं, दमन, प्रतिगमन या लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सिगमंड फ्राइड जो थे, सिगमंड फ्राइड ने समायोजन के 2 तरीके बताए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तरीके वो हैं जिनमें हम समस्या का समाधान उसको फेस करके करते हैं, हम डायरेक्टली समस्या पर अटैक करते हैं। और अप्रत्यक्ष तरीके वो होते हैं जिनसे हम समस्या से दूर भागने की कोशिश करते हैं, उसको नकारने की कोशिश करते हैं, उसे टालने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा तरीका है जो समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? तो प्रक्षेपण, दमन और प्रतिगमन, ये तीनों अप्रत्यक्ष तरीके हैं समायोजन के, जबकि लक्ष्यों का प्रतिस्थापन प्रत्यक्ष तरीका है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। ओके, बात करते हैं अगले सवाल की, क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? तो अल्फ्रेड बिने जो थे, उन्होंने बुद्धि परीक्षण निर्माणों की शुरुआत की थी। बुद्धि परीक्षण बनाए जाते थे ताकि छात्रों की या इंसानों के IQ लेवल का पता लगाया जा सके, उनकी बुद्धि लब्धि के बारे में पता लगाया जा सके कि कौन सा बालक प्रतिभावान है, कौन सा मंद बुद्धि बालक है, किस पे हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारे इसके रीजंस थे। तो ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें एक तरीका ऐसा चुनना है जो इन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग को बताता है। ऑप्शन नंबर ए है, उन्नति के लिए मापन में सहायक। तो ये जाहिर सी बात है, जब हमें पता चलेगा कि हाँ कौन सा छात्र किस लेवल का है तो हम उस पर उसी प्रकार की मेहनत करेंगे। दूसरा, बुद्धि लब्धि का लेबल लगाना और अध्यापक की अकुशलता को छुपाना। नंबर 3, बालकों को वर्गीकृत करना। इससे बालकों को वर्गीकृत भी किया जाता है कि हाँ ये प्रतिभाशाली बालक है, ये मंद बुद्धि बालक है। फिर डी, अधिगम प्रक्रिया में सुधार। तो डेफिनेटली अधिगम प्रक्रिया में तो सुधार होगा ही बुद्धि परीक्षणों से, क्योंकि बालकों के बुद्धि लब्धि के अनुसार ही हम उनको पढ़ाने का तरीका चूज़ करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा बी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम छात्रों पे लेबल लगा देते हैं कि ये तो मंद बुद्धि बालक है, इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो कुछ सीख ही नहीं सकता। ये वाकई में बुद्धि परीक्षणों का एक दुरुपयोग है जो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित सामाजिकरण का अर्थ क्या है या एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जीवन के प्राथमिक या शुरुआती वर्षों में शिशु का सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर बी, एक बच्चे का अपने समकक्षों से सामाजिक आचरण सीखना। ऑप्शन नंबर सी, पूर्व व्यवहारिक स्वरूप को हटाकर वातावरण के साथ नए स्वरूप को अपनाना। ऑप्शन नंबर डी, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य समूह में शामिल होने की प्रत्याशा से समूह की संस्कृति को सीखते हैं। तो प्रत्याशित सामाजिकरण या एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? ये इस तरीके का सामाजिकरण होता है कि किसी नए माहौल में हम जाना चाहते हैं और उस नए माहौल में जाने के लिए हमें अपने व्यवहार में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि हम उस नए माहौल में ढल सकें या अपने आप को ढाल सकें। इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि किसी लड़की की शादी होती है तो वो बिल्कुल नए माहौल में जाती है अपने ससुराल के, फिर वो अपने व्यवहार में धीरे धीरे चेंजेस करती है अपने ससुराल के माहौल के अकॉर्डिंग, जैसे कि सुबह जल्दी उठना चालू करती है। तो इस तरीके के जो चेंजेस उसके व्यवहार में हुए हैं वो प्रत्याशित सामाजिकरण या एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कहलाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, सबसे अधिक प्रभावित करता है? प्रयास व त्रुटि, अंतर्दृष्टि अधिगम, अनुकरण अधिगम या अनुदेशनात्मक अधिगम? तो इसका आंसर होगा अनुकरण अधिगम, जिसे हम सामाजिक अधिगम के नाम से भी जानते हैं, जो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है। बंडूरा का कहना है कि दूसरों को देखकर बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मूवीज़ का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है या बच्चों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है, उसने किसी को अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है, कोई एक्टर है, तो वो उसी तरीके से व्यवहार करेगा, उसी के जैसे काम करने की कोशिश करेगा, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है एक बच्चे को। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित जो अधिगम करता है वो है अनुकरण अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है निम्न में से? शिक्षक के निर्देश के अनुसार
विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुसरण किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। थर्ड ऑप्शन है निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाएगा, जैसे कि शिक्षक बोल रहा है वैसे वो बस दोहरा लेंगे। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यहाँ पर है बी, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि आज जो हमारा NCF है वो भी रचनावाद पर ही बेस्ड है, या वो भी संरचनावाद को ही सबसे ज़्यादा महत्व देता है। विद्यार्थी जब खुद ज्ञान की संरचना करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा सीखेंगे। ओके, तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी, वीडियो समझ आई होगी। इफ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।